डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि देखो आपको घरों में आपके बड़े बुजुर्ग है ना, स्कूल में आपके टीचर्स बहुत बार आपको गाइड करते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि नशे की तरफ मत जाओ। और 90% बच्चे बात सुनते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ 10% बच्चे ऐसे होते हैं, खासकर एडोलसेंस के टाइम पे, एडोलसेंस जो ये चल रही होती है उस समय क्या होता है कि कुछ बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं, बैड कंपनी में पड़ जाते हैं। अब उस बुरी संगत की वजह से वो अपने जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो बातें समझाई होती हैं या जो टीचर्स ने बातें बताई होती हैं उनका भी वो ख्याल नहीं रखते, और धीरे धीरे वो इस नशे के दलदल में फंसना शुरू हो जाते हैं। शुरू में क्या होता है, शुरू में क्या होता है कि जो जिन्होंने ये नशा बेचना है ना, वो लोग क्या करते हैं, पहले तो वो फ्री में देंगे। जिसको भी उन्होंने अपना शिकार बनाना है, पहले तो उसके साथ दोस्ती यारी करेंगे अच्छे से, है ना, घूमेंगे फिरेंगे उसके साथ, और उसको फ्री में करने के लिए बोलेंगे। मतलब पैसे का भी, वो पैसे भी नहीं लेंगे उससे, और बोलेंगे यार ये बड़ा एडवेंचरस होता है, इससे बड़ा मज़ा आता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, इससे दिमाग तेज होता है। ऐसी झूठी बातें वो आपको बताते हैं ऐसे, जो जिन्हें वो अपना शिकार घेरना होता है। तो क्या करते हो, ऐसे मोटिवेट कर करके वो जो नशा है वो उसको धीरे धीरे उसकी लत लगवा देते हैं, है ना। कोई सिगरेट पीना सिखा देता है किसी बच्चे को, कोई शराब पीना सिखा देता है। आजकल इससे भी भयानक नशे जो है ना वो सोसाइटी में आ चुके हैं। सिगरेट शराब तो वो भी खराब ही है, लेकिन इससे भी खतरनाक, इससे भी भयानक नशे सोसाइटी में आ चुके हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हीरोइन, ये एक नशा है ना। पाउडर होता है, वाइट कलर का एक पाउडर होता है जिसको आम भाषा में बोलते हैं चिट्टा। ये पंजाब में बहुत ज़्यादा बिकता है, ठीक है, वहाँ पे बड़ा ज़्यादा ये इसका कारोबार हो रहा है। अब तो ये JNK में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। आए दिन आप न्यूज़ में देखते रहते हो, है ना, न्यूज़ में बताते रहते हैं कि यहाँ पर 2 युवकों से इतना हीरोइन जब्त हुई है ना। आप देखते हो कभी किसी गली में सिंजें पड़ी होती हैं और जो है वो जो इन्होंने नशा किया होता है वैसे ही पड़े होते हैं। तो ये सब कुछ पहले हमारे जम्मू कश्मीर में ये सब कुछ इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये नशा तस्कर जो है ये अपना जो एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, अपना जो है आप कह सकते हो कि बिजनेस को एक्सपैंड करते जा रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये धीरे धीरे ज़्यादा यूथ को टारगेट कर रहे हैं। यूथ को मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, ये पहले तो क्या करेंगे, दोस्ती यारी बनाएंगे, फ्री में देंगे, बोलेंगे कि मोटिवेट करेंगे, देखो जी इससे बड़ा एडवेंचरस होता है, ये है वो है ना, और 2-3 बार इंजेक्शन फ्री में लगवा देंगे। तो अब उससे इस नशे में प्रॉब्लम ये है कि 2-3 बार अगर कोई इसकी चपेट में आ जाए, उसके बाद इसकी लग जाती है लत, और फिर आप इसे बच नहीं सकते। बड़ा मुश्किल हो जाता है इससे बाहर निकलना, बड़ा मुश्किल हो जाता है इससे बाहर निकलना। फिर नशे के लिए वो यूथ, क्योंकि देखो आजकल अनएम्प्लॉयमेंट भी है, वो यूथ कुछ खासकर टारगेट कौन है, टारगेट है स्टूडेंट। आप स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट लाइफ में आपके पास सोर्स ऑफ इनकम तो होगा नहीं, है ना, आपके पास पैसा तो होगा नहीं। तो फिर क्या करते हैं यही स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जब ये नशे में या स्कूल्स में पढ़ रहे हैं बच्चे, 11th-12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जब ये नशे के चपेट में आ जाते हैं तो ये क्राइम करना शुरू कर देते हैं। किस तरह का क्राइम करना शुरू कर देते हैं, ये चोरियां करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, किस लिए, क्योंकि उनको चाहिए पैसा। पैसा क्यों चाहिए, ताकि वो जो नशा है उसकी एक डोज ले सके। सोचो, नशे की एक डोज के लिए ये लोग चेन स्नैचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ये चोरियां करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ये घर में अपने माता पिता से झगड़ना शुरू हो जाते हैं, इवन कि अपने माँ बाप के पर्स से भी पैसे निकाल देंगे। किसके लिए, एक सिंगल डोज यूज करने के लिए नशे की। तो इतना घातक आप कह सकते हो ये चीजें होती हैं कि अपने घर में बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, चोरी करना शुरू कर देता है। तो इतनी गंदी ये चीज होती है नशा। लेकिन कुछ NGOs हैं, है ना, जिन्होंने
एक बेड़ा उठाया है कि हम जो बच्चे इस नशे के दलदल में चले गए हैं, किसी भी कारणवश गए होंगे, वो किसी ने मोटिवेट किया होगा, या कोई इनको डिप्रेशन होगा, है ना, कोई कहता कि डिप्रेशन से बचने के लिए तो नशा कर, कैसे कैसे भी वो, चलो कैसे भी, पहले तो करना ही नहीं चाहिए। आपको घर में भी समझाया जाता है, आपको स्कूल्स में समझाया जाता है, आजकल इतनी आपको ये काउंसलिंग एंड गाइडेंस के जो लेक्चर्स हैं, ये आप देखो तो अगर आप फेसबुक जो है हर बंदा चलाता है ना, हमारे DSCJ जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का भी एक सरकारी स्कूल करके एक पेज है फेसबुक पे, तो आप वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे अनेकों वीडियोस पड़ी हुई हैं, इसलिए इसी चीज़ को समझाते हुए वीडियोस डाली गई हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। तो ढेर सारा मतलब अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस अवेयरनेस के बावजूद जो स्टूडेंट्स, जो यूथ इस नशे में, अगर इस नशे के दलदल में अगर घुस ही गया है, तो उसको बाहर निकालने के लिए कुछ NGOs हैं जो काम कर रहे हैं। कुछ इन NGOs को क्या बोलते हैं, नशा मुक्ति केंद्र, ठीक है। ये JNK में बहुत है, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में, हर एक UT में ये काम कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से काम कर रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है। दैट इज अ रिहैबिलिटेशन सेंटर इन JNK। एक है नशा मुक्ति केंद्र नवज्योति फाउंडेशन, ये जम्मू में है। इसका आप देखो यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा सकता है और ये जो नशे की जो लत है इससे छुटकारा पाया जा सकता है। उधमपुर में कौन है, नशा मुक्ति केंद्र लाइफ लाइन फाउंडेशन करके है, ये उधमपुर में काम कर रहे हैं। किस लिए, ताकि ये यूथ नशे में कि नशे के दलदल में चला गया है, उसको वहां से बाहर निकालने के लिए। परिवर्तन होम करके कठुआ में है एक रिहैबिलिटेशन सेंटर। राहत दे कंसिस्टेंट सेंटर, ये श्रीनगर में है, कश्मीर में। न्यू लाइफ फाउंडेशन, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में है रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो ये मैंने कुछ चुनिंदा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो JNK में काम कर रहे हैं, ये उसके एक लिस्ट है, और ये वहाँ पे जो इनके हेल्पलाइन नंबर है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपकी सोसाइटी में, आपके घर के आसपास, आपके मोहल्ले में कोई अगर नशे में अगर लिप्त है, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, है ना, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई वाकफ हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन नंबर्स को उनके साथ शेयर कर सकते हो, है ना, सो दैट कि वो इन नंबर्स से इन फाउंडेशंस तक पहुंचे और इस नशे के दलदल से बाहर निकल पाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात यही है, सबसे बड़ी बात ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपने नशे की तरफ तो जाना ही नहीं है। कोई कितना भी मोटिवेट करे कि इससे ये होता है, इससे वो होता है, कभी भी नशे की तरफ आपने जाना ही नहीं है। फिर भी अगर आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास आपको लगता है कि कोई नशे में लिप्त है, तो आप इन रिहैबिलिटेशन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हो और उसको वहां पे एडमिट करवा सकते हो, सो दैट कि वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सके। क्योंकि जब नशे से बाहर आएगा ना वो, तो उसको लाइफ का सही पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, जिंदगी के क्या गोल्स हैं, क्या एम्स हैं। जब तक वो नशे में लिप्त रहेगा, उसको क्या पता होगा कि मेरे को जिंदगी में क्या अचीव करना है, उसके पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की जानकारी आगे देकर किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो, ठीक है। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन है जो आपने आगे तक पहुंचानी है। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।